गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, एनसीईआरटी का जो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 9th का, डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 5 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें जो कंसेप्ट आज सीखना है अपने को, पोस्टुलेट क्या है पहली चीज तो। उसके पहले मैं आपको एग्जाम्स के बारे में जानकारी दे चुका हूँ लास्ट क्लास में। आप मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको एग्जाम्स सारे समझा दिए हैं। अब यूक्लाइड के 5 पोस्टुलेट से है। ठीक है, यूक्लाइड की 5 पोस्टुलेट, मतलब यूक्लाइड एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जाम्स और कुछ पोस्टुलेट लिखे, जिनको क्या बोलता हूं मैं कि दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो उन्होंने पोस्टुलेट 1 दिया कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। पहला पोस्टुलेट है कि एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ की जा सकती फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बड़ी आसानी से ड्रॉ की जा सकती है। उनका पोस्टुलेट जो है फर्स्ट, उनका ये है, कहने का मीनिंग ये। ओके, मतलब समझिए इसका। डियर स्टूडेंट, सिंपल सा है कि एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट, एक पॉइंट से ड्रॉ की गई स्ट्रेट लाइन। सपोज ये एक पॉइंट है, दिस इज अ वन पॉइंट, है ना। एनी टू अदर पॉइंट, ध्यान से देखिए, ये एक दूसरा पॉइंट है। तो वो बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आसानी से ड्रॉ की जा सकती है। मतलब उसका कहने का ये है कि भैया इस पॉइंट से जाने वाली लाइन इस पॉइंट से भी स्ट्रेट जा सकती है। समझ में आया। अब इस पर इस तरह की लाइन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती है तो क्लियर अपने को पता है, एसी भी लाइन जा सकती है। किसी एक पॉइंट से यदि मैं बात करूं कि कितनी लाइन जाती है, तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइनें जाती है। तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइनें जाती है। इस पॉइंट पर भी यदि लाइन खींचूं, ठीक है, एसी भी जा सकती है, ए से भी जा सकती है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। A straight line may be drawn from any one point to any other point. This is the postulate. ठीक है भैया, इस लाइन पर जितने पॉइंट रहेंगे उन सबसे ये तो स्ट्रेट लाइन गुजरेगी। अगर स्ट्रेट लाइन है, कंडीशन ध्यान से सुन ली, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यदि ये लाइन ऐसी बना देता मैं, है ना, तो डियर स्टूडेंट यहाँ और यहाँ तो ये पास हो रही, लेकिन ये सारे पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे मिल जाएंगे। तो पहला पोस्टुलेट ये है, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे एक पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। पहला पोस्टुलेट ये है। सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं इसका, है ना। टोटल कितने हैं? 5। सिंपल सा आपको मतलब समझना है ना। चलिए सेकेंड देखते हैं। पोस्टुलेट सेकेंड ये आपका क्या बोलता है? A terminated line can be produced indefinitely. एक टर्मिनेटेड लाइन, है ना, टर्मिनेटेड मतलब कहीं ना कहीं लाइन खत्म होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइन खत्म होगी। यदि टर्मिनेटेड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। ये एक लाइन है डियर स्टूडेंट, लाइन मतलब दो पॉइंट से मिलकर बनी। ठीक है, ये सपोज ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। अब इनडिफाइनाइटली होगी। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली। इनडिफाइनाइटली का मतलब इसके बाद भी इनडिफाइनाइट लाइन जा सकती है, लेकिन ये टर्मिनेट होने के कारण यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाती है। इसका मीनिंग बस इतना सा है। आपका पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। पोस्टुलेट थर्ड देखे क्या बोलता है। इसका जो है आपकी एक्सरसाइज में यूज है, इसलिए आपको केवल इसका कंसेप्ट समझना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। पोस्टुलेट 1 हो गया, 2 हो गया, और ये दोनों को मैं रिमूव कर रहा हूँ आगे के समझाने के लिए। ओके ये तीनों एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तीनों आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ओके देखिए, पोस्टुलेट थर्ड, सेकेंड हो गया था आपका। थर्ड बोल रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो सत्य है, आज अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस ये क्लास 9th में बता रहा हूँ कि ये पोस्टुलेट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। लेकिन इसके पहले से आप बचपन से पहली दूसरी तीसरी कक्षा से ही ये करते आ रहे होंगे कि एक सर्कल बनाने के लिए एक रेडियस लेते थे और किसी एक पॉइंट पर रखकर बना देते थे। उसका कोई आपने प्रूफ पूछा कि ऐसा क्यों करते? आज तक उसका अपन ने प्रूफ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। बस बना देते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आपको क्लास 9th में आके पता चल रहा है कि एक सर्कल जो है किसी एक पॉइंट को लेके बना सकते हैं। एक सर्कल किसी एक पॉइंट को लेके बना सकते हैं। सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि भैया एक पॉइंट लो और एक रेडियस लो और एक सर्कल बना लो। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन या कोई जो है कि सत्यता की जरूरत नहीं है। उसी पॉइंट को लेके एक सर्कल और उसी पॉइंट को लेके दो सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मीनिंग बस इतना सा है, मतलब कोई एक सेंटर और कोई रेडियस लेके अपन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द पोस्टुलेट थर्ड, है ना। क्लियर हुआ? ये यूनिवर्सल मतलब ये सत्य बातें हैं, उनको अपन एक बार रिपीट कर रहे हैं जो कि अपन करते आए पिछली कक्षाओं में, लेकिन अपने को पता नहीं था। अपन ने उसका कभी टीचर से भी और कभी अपने टीचर से भी अपन ने उसका प्रूफ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ आके मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 9th में कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो अपने को मानना ही है कि एक सेंटर और एक एनी रेडियस लेके अपन सर्कल बना सकते हैं। नाउ पोस्टुलेट 4, all right angle are equal to the one another। all right angle इक्वल टू वन अनदर, जाहिर सी बात है राइट एंगल सारे ही है तो वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे, वो कहीं भी बना दो। भैया राइट एंगल का मतलब क्या है ना। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो कहीं भी बना दो, किसी ट्राइंगल में बना दो, किसी स्क्वायर में बना दो, किसी रेक्टेंगल में बना दो, किसी पेंटागोन में बना दो, कहीं भी जब राइट एंगल बनाओगे डियर स्टूडेंट, तो राइट एंगल का मतलब तो सिर्फ 90 डिग्री होता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिए। यहाँ पूछा है, यहाँ बोला है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है, ये सत्य ही बात है ना कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो कहीं भी बनाओगे तो इक्वल होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया और यहाँ ये आपका एक राइट एंगल है 90 डिग्री। ये यदि मैं एक स्क्वायर में बना दूं डियर स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि राइट एंगल तो राइट एंगल, ये ट्राइंगल और स्क्वायर बराबर नहीं मैं बता रहा हूँ, इनके राइट एंगल बराबर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बराबर होगा। बट रेक्टेंगल में भी बनाओगे, है ना, तो रेक्टेंगल में भी राइट एंगल तो 90 डिग्री ही होता है, कहीं राइट एंगल का डेफिनेशन नहीं बदलता है। किसी सर्कल में ले लो, चलो
सर्कल में ये रही रेडियस और इस पर एक यदि स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इन दोनों के बीच का यदि आप एंगल देखोगे तो ये राइट एंगल है, ये भी तो 90 डिग्री होगा। तो पोस्टुलेट 4 का मीनिंग एकदम क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, है ना, क्या कि राइट एंगल सभी जगह इक्वल होंगे, कहीं भी बना लो। नाउ पोस्टुलेट 5 पे आ जाइए। पोस्टुलेट 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पढ़िए ध्यान से। इफ अ स्ट्रेट लाइन फेलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, है ना, makes the interior angle on the same side of its taken together less than two right angles, then the two straight line, if produced indefinitely, meet on the that side on which the sum of angle is less than two right angles। मीनिंग क्या है, धीरे धीरे समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ एक स्ट्रेट लाइन दो लाइन पर गिरती है, ऑन टू लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। क्या कर रहा है, इंटीरियर एंगल सेम साइड बनता है, तो वो लाइनों की पोजीशन जो होगी ना डियर स्टूडेंट, वो ऐसी होगी। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन होगी ऐसी, ठीक है, इसका नाम सपोज दे दो एल, क्लियर, और एक लाइन होगी ऐसी, ये पोजीशन में वो लाइनें होगी, इसका नाम दे दो एम, एल और एम दो लाइन। तो क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, कि एक यदि स्ट्रेट लाइन गिरती है टू स्ट्रेट लाइन पर, ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, इन पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल सेम साइड बनता है, इंटीरियर एंगल सेम साइड बनता है ना, तो लाइन ऐसी गिरती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लाइन इस तरीके से गिर रही है। ये इंटीरियर एंगल मतलब इसकी बात कर रहा है वो, ये वाले एंगल की, ठीक है, इस लाइन का नाम दे दो आर। तो क्या बोल रहा है कि सेम साइड जो इंटीरियर एंगल टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल से लेस देन होंगे। जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है ना, अंदर वाला इंटीरियर एंगल, है ना, मतलब वो क्या होगा, लेस देन होगा राइट एंगल से, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। इतना क्लियर। आगे बोला देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस द इनडेफिनेटली, भैया दो स्ट्रेट लाइन यदि इधर बढ़ाओगे तो इधर पता नहीं कहाँ मिलेगी, इनडिफाइनाइट पे मिलेगी। मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल, है ना, इधर तो इनफाइनाइट पे मिलेगी, लेकिन लेकिन जहां लेस देन टू राइट एंगल है, लेस देन टू राइट एंगल किधर है, इधर की साइड। जब इनको डियर स्टूडेंट्स एक्सटेंड करोगे, इनको डियर स्टूडेंट जब ऐसा एक्सटेंड करके देखोगे ना, तो ये लाइन कहीं ना कहीं मिलेगी डेफिनेटली, और बहुत जल्दी मिल जाएगी। यही बोला मीट ऑन द साइड दैट सम ऑफ लेस देन द टू राइट एंगल्स, जिधर राइट एंगल के सम से कम समेशन आएगा एंगल्स का, उधर ये लाइन कहीं ना कहीं मीट करेगी। ये बोलता है पोस्टुलेट 5, ठीक है। ये सारे के सारे पोस्टुलेट जो मैंने आपको बताए, है ना, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। पांचों के पांचों क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इतना क्लियर रख लेना आप। 5 के 5 पोस्टुलेट क्या है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ओके, अब इन पर बेस्ड अपन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन देखते चलिए। ये जो पोस्टुलेट मैंने आपको समझाया, इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए कुछ चीजें अभी क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको जब ये जो है अप्लाई करके बताऊंगा, है ना, सारे एग्जाम्स जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे वो, और अभी जो मैंने पोस्टुलेट समझाए आपको, ये जब मैं एक एक से एक एक क्वेश्चन पे जहां भी जिस पोस्टुलेट या एग्जाम्स की जरूरत लगेगी वो अप्लाई करके देखते हैं, है ना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले।
ओके, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा इसको मैं आसान कर दूं। ओके डियर स्टूडेंट, एक एक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर विच यूर आंसर्स। देखिए अभी अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखे उसके बेस्ड अपने को यहाँ बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एग्जाम्स और अभी पोस्टुलेट जो समझा है उसी बेस्ड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, है ना, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या बोला, क्या वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से, है ना, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा अपन, है ना भैया, एक लाइन से तो इनफाइनाइट मेनी लाइन्स जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि पोस्टुलेट 1 अपन ने क्या पढ़ा, शॉर्ट में लिखूंगा ध्यान रखना भैया, पोस्टुलेट 1 अपन ने पढ़ा कि एक कोई पॉइंट लो तो उससे तो इनफाइनाइट मेनी लाइन जाती है, एक सिंगल लाइन नहीं जाती है ना। अभी अभी मैंने बताया कि ये एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट ले लो उससे भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मेनी लाइंस आती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। सेकेंड देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाती है? पोस्टुलेट फर्स्ट फिर से, उससे तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 1 क्या पढ़ा भैया, पोस्टुलेट 1 पढ़ा कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, है ना, टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात हो रही, तो इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो लाइन जाती है ना, वो तो सेम स्ट्रेट लाइन जाती है। यहाँ तो बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाती है क्या, तो नहीं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन जाती है भैया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन जाती है, एक पॉइंट ये रहा आपका और एक पॉइंट ये रहा, ये भी तो पोस्टुलेट फर्स्ट ही बोल रहा था अपना। क्लियर है, ये हो जाता सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली ऑन बोथ द साइड। क्या बोल रहा है कि भैया एक टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड इनडिफाइनेट, इनडिफाइनेट मतलब, इनडिफाइनेट मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। यस, ये तो अपन ने पढ़ा है ना, ट्रू है ये। ट्रू क्यों है? क्योंकि अपन ने डियर स्टूडेंट पोस्टुलेट 2 पढ़ा ना। क्या पढ़ा पोस्टुलेट 2? भैया पोस्टुलेट 2 पढ़ा अपन ने कि एक डिफाइनेट लाइन है ये ए बी, मैंने बताया था आपको, है ना, तो ये ए बी लाइन दोनों साइड यदि मैं एक्सटेंड करूं, है ना, ए बी लाइन दोनों साइड एक्सटेंड करूं तो ये इनडिफाइनाइट तक जा सकती है, पता नहीं ना, है ना। पोस्टुलेट 2 यही तो बोलता है कि एक डिफाइनाइट लाइन है ए बी जिसको मैं दोनों साइड यदि एक्सटेंड करूं तो वो इनडिफाइनाइट तक जा सकती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। फोर्थ नंबर देखिए, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल, जाहिर सी बात है ना, यदि दोनों सर्कल इक्वल, लेकिन ऐसा अपन ने पोस्टुलेट में कहीं नहीं पढ़ा डियर स्टूडेंट, यदि दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडी इक्वल होगी है ना, ये क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, लेकिन किसके थ्रू, ये होगा डियर स्टूडेंट एग्जाम्स 4 के थ्रू। एग्जाम 4 क्या पढ़ा था अपन ने कि भैया एक सर्कल से एक पॉइंट और एक सर्कल, एक एक सर्कल और एक रेडी लेके अपन सर्कल बना सकते हैं दोनों इक्वल। भैया जब दोनों सर्कल ही बराबर है तो उनकी रेडियस डेफिनेटली बराबर होगी कि नहीं,
है ना, ये इस तरीके से, तभी तो दोनों सर्कल बराबर बने। एक बात ये भी है कि तभी तो दोनों सर्कल क्या बने, बराबर बने, है ना। तो यहाँ पर पोस्टुलेट अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर एग्जाम्स 4 अप्लाई हो रहा है, इतना ध्यान रखना। नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, इन फिगर 5.9 if AB इक्वल टू पी की पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, है ना। एक फिगर दिया हुआ है, पहले वो बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो क्या दिया, लाइन दी हुई है, एक ए बी एक पी क्यू और एक एक्स वाई दी है, ओके, है ना। इस क्वेश्चन में 3 लाइनें दी है। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, मैं बना देता हूं, इस तरीके से दिए, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, है ना। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है पी क्यू और इसका नाम है एक्स वाई, क्लियर। ये तीनों लाइनें दी। अब क्या बोला क्वेश्चन में अपने को, क्वेश्चन में बोला कि भैया ए बी जो है वो पी क्यू को इक्वल है, कंडीशन ए बी किसके, पी क्यू के इक्वल, ठीक है। और ये देखिए ए बी किसके इक्वल, पी क्यू के इक्वल, ध्यान से देखिएगा, है ना। और पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है ना। और ए बी जो है वो भी एक्स वाई के इक्वल है। तो ध्यान से तीनों को देखो तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई और ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। मतलब ये तीनों लाइन क्या है, आपस में बराबर बता रहा है। तो ऐसा कौन बोलता है डियर स्टूडेंट, ऐसा अपन ने पढ़ा था एग्जाम 4 में, ऐसा अपन ने पढ़ा था एग्जाम्स, सॉरी 4 नहीं 1 में, है ना। ये कंसेप्ट जो अपन ने एग्जाम्स 1 में पढ़ा था कि यदि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, है ना, एक पॉइंट कोई पार्ट लिए नहीं होता है, पार्ट इज समथिंग ऑक्यूपाइड एरिया, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम्स 1 से ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये हो सकता है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्लियर। तो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर other terms that need to be defined first, what are they and how might you define them, parallel line, perpendicular line, line segment and radius of circle and square। इनकी जो है आपको क्या कर देना है, डेफिनेशन देना है, सिंपल सी बात है ना। तो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इनकी डेफिनेशन आई थिंक मैं आपको इसके जो पहले वाला वीडियो है उसमें आपको कुछ क्लियर डेफिनेशन कर चुका था, और कुछ यहाँ कर लेंगे अपन, है ना।
ओके, क्लियर करते हैं एक-एक से इनका डेफिनेशन जो है।